कोई भी गाय जाता है तो लोग उसको कहते हैं योगी जी जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, ये देखिए अमित शाह जी जा रहे हैं। मतलब जो सांड और गाय है ना, वो अमित शाह और योगी के नाम से प्रचलित है। आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और आप देख रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे तो एक बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे। आप यूपी से हैं, इस समय यूपी चुनाव चल रहा है, तो योगी जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, योगी जी के लिए तो बेस्ट विशेष है। मुझे लगता है कि लगभग जो जैसे मैं गांव से भी बिलोंग करती हूँ, तो मैं एक यहाँ पे हमारे यहाँ जैसे गांव वाले जो थोड़ा सा सब कुछ अच्छा मुझे लगता है, थोड़ा त्रस्त है खुलेआम। जैसे हमारी गांव बचाओ अभियान है, तो हमारे यहाँ जो जानवर, हम इस समय हम गांव जाते हैं तो एक चीज़ हमको दिखने को मिलता है, लोगों के जो द्वार है ना बाहर का, सबने बांस का वो बाड़ बना रखा है। अच्छा। अपने घर के सामने सबने अपने खेतों में बाड़ बना रखा है। जैसे हमारे यहाँ गाय के लिए गौशाला जो निर्माण था, मुझे वो एक्चुअल में नहीं दिखता है। गाय इधर उधर भागती है, कोई भी गाय जाता है तो लोग उसको कहते हैं योगी जी जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, ये देखिए अमित शाह जी जा रहे हैं। मतलब जो सांड और गाय है ना, वो अमित शाह और योगी के नाम से प्रचलित है। तो ये बड़ा मनोरंजन भी लगता है, बड़ा रोमांचक लगता है और हंसी भी आती है। मतलब तो मुझे लगता है हर गली और गांव में योगी आदित्यनाथ साड़ के रूप में घूमते रहते हैं। मुझे लगता है ये जो व्यवस्था इन्होंने दी है ना कि गौशाला हो, तो वो सच में ग्राम पंचायत के जो लोग हैं ग्राम सभा के, उनको वाकई में इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो होनी चाहिए, एक्चुअल में हो नहीं मुझे तो नहीं दिखता है। अब कागज पे होगा, क्योंकि जब इस तरह से घूम रहे हैं लोग, थोड़ा त्राई कर रहे हैं लोग, परेशान है, मतलब खुश भी हैं और परेशान भी है। क्या ही कर सकते हैं। अब जो बीजेपी सपोर्टर हो तो कतई नहीं बोलेंगे, हम तो नहीं बोलेंगे बेकार है, हम तो कहेंगे कि इम्प्लीमेंट करिए जो है इसको बनवाइए, और जो गाय बैल साड़ है सब उनको उसमें इनकी गौशाला में रखे जाइए। ऐसे घूमे ना हर आदमी अपने खेतों, छोटा सा भी अगर खेत है ना तो उन्होंने बांस के ऐसे बाड़े बना रखे हैं। घरों ने लोगों ने दीवार तो अब उठा ली है कि एंट्री ना कर जाए। पता लगा लोगों की गैया बंधी है बाहर, कोई गाय खुली आई और लड़ने लगी तो पता लगा रात में कोलाहल मच गया। तो ये थोड़ी सी जो है प्रैक्टिकल रूम से ये थोड़ा इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, बाकी सही है। अभी यूपी में एक पेपर भी लीक हुआ है, तो स्टूडेंट हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? देखिए पेपर लीक तो सच में ये बड़ी कोई पूरी प्रिपरेशन करके जाता है, लोग दूर दूर से 15 किसी की, अभी देखिए फंक्शन का टाइम चल रहा था, कितने लोगों ने अपने घरों के फंक्शन छोड़े, पेपर देने जा रहे हैं, उसके बाद पेपर, और ये बेकार है। ये तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक कोई राजनीतिक व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। मुझे लगता है पूरी तरह से सारे जो प्रशासनिक या हमारे जो अध्यापक हैं, मनसा होनी चाहिए। अगर आप चाहें, मनसा आपने बना ली कि नहीं लीक होना, तो नहीं, आप एक आदमी दो आदमी अपने खुद व्यक्तिगत फायदे के लिए, पता लग रहा है कि कितने लाखों लोगों का नुकसान कर रहे हैं, फिर से एक बार एग्ज़ाम कराया जाएगा, फिर से सारे अधिकारी आएंगे, फिर से निरीक्षक आएंगे, तो ये बेकार है। ये किसी भी, ये टेट एग्ज़ाम नहीं, कोई भी एग्ज़ाम है तो सबके लिए बेकार है। अभी लेकिन एक अच्छी चीज़ है, जैसे मैं पीसीएस का देखती थी, यूपी पीसीएस का, अभी आदित्य जी जब से आए हैं, आदित्य योगीनाथ जी, मुझे लगता है तब से थोड़ा सा बढ़िया सिस्टम चलने लगा है। जैसे 17, 18, 19 के जो रिजल्ट हैं वो ठीक हुए हैं। इनका बड़े एग्ज़ाम का तो मुझे थोड़ा ठीक है कि स्थिति सही है, यूपी पीसीएस की स्थिति सही है। छोटे एग्ज़ाम के बारे में तो मुझे थोड़ा ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो योगी और अखिलेश को देखा जाए तो किस तरीके से आप कंपेयर करेंगे? देखिए जैसे होता नहीं अच्छा और कम अच्छा तो मैं राजनीति के बारे में यही बोलूँगी कि मैंने जैसे थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा, एक्चुअली मुझे राजनीति के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं ये बता सकती हूँ कि जो प्रशासनिक कहते हैं ना कि एक लॉ एंड ऑर्डर का, तो मुझे लगता है ये कुछ एग्जांपल्स मैं एक दिन ऐसे जैसे देख रही थी, कुछ न्यूज़ वगैरह सुनने से ये लगा कि जब सपा की सरकार थी तो जो माफिया राज थोड़ा ज़्यादा था, और ये मनोबल ही सही उनका डाउन हुआ है। अब कितने लोग गायब हुए हैं, कितना गुंडागर्दी कम हुई है, इसका तो अब क्राइम रिपोर्ट देखना पड़ेगा, बट औसतन रूप से, प्रतिशत रूप से तो कम ही हुआ है, प्रतिशत कम हुआ है। पूरी तरह से तो ख़त्म करना मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रतिशत कम हुआ है। तो नाम क्या है आपका? प्रीति त्रिपाठी। प्रीति त्रिपाठी इस समय अमेठी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो अमेठी से प्रियंका गांधी भी आती हैं, जो उनका नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो किस तरीके से देखती है?
प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी जी खुले तौर पे तो आती नहीं है, भैया जी के सपोर्ट में आती हैं, राहुल जी के उसमें सपोर्ट में आती हैं। अगर वो खुली तौर से, अगर आप किसी ऐसे राजनीतिक पार्टी से और इतने बड़े मन से आप बिलोंग करते हो तो खुले तौर पे आइए। सिर्फ किसी का समर्थन करने के मत आइए, आप अपने भाई का ही समर्थन करने के लिए आ रही है तो वो सही नहीं है। मुझे लगता है स्मृति ईरानी जी ये महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और बेहतर कर रही हैं। बहुत दिन तो इस कांग्रेस तो बहुत दिन तक रही और लोग अपना कार्ड खेल रहे हैं, 40% रिजर्वेशन दे रही है महिलाओं का ना शायद। और बड़े कोई बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म नहीं है अमेठी में। मुझे इस बात से सच में बड़ी तकलीफ होती है। कोई मतलब अस्पताल हैं एक आध रोजगार के साधन उन्होंने बनाए, लेकिन कोई बड़ा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हायर एजुकेशन नहीं है वहाँ पे। रायबरेली में है, रायबरेली मुझे लगता है हर तरह के इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो प्राइवेट में, चाहे लोगों के ग्रेजुएशन के लिए हो या फिर डिप्लोमा होल्डर हो। निफ्ट है, FDDI है, उड्डयन एकेडमी है, बीटेक कॉलेज है, फिरोज गांधी भी अच्छा है। लेकिन अगर कंपेयर रायबरेली और अमेठी किया जाए तो अमेठी में इस तरह से कोई शिक्षा व्यवस्था तो नहीं है। मुझे लगता है बहुत गांव ही है, उसको कम से कम आप, सबसे बड़ी चीज़ है कि ज़रूरत वाली चीज़ जो है शिक्षा, तो आप व्यवस्था कर दीजिए बड़ी सी, अच्छे कॉलेज डाल देना चाहिए था, वो चीज़ नहीं है। वहीं से सटा हुआ सुल्तानपुर है, वहाँ पे है रायबरेली में, लेकिन अमेठी में बस हाईलाइटेड अमेठी है क्योंकि जो है एक बड़ी सत्ता जो थी वो वहाँ से चुनाव लड़ती थी, तो वो हाईलाइट। अब ये चाहे राज्य सरकार का काम हो या केंद्र सरकार का, लेकिन वहाँ पे एजुकेशन व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है। तो एक दो प्राइवेट कॉलेज जी, तो इस समय हमारे साथ त्रिपाठी जुड़ी हुई हैं अमेठी से। हमने कांग्रेस पे बात की, बीजेपी पे बात की, सपा पे बात की है। तीनों ही पार्टियों को लेकर के एक यूपी चुनाव को लेकर के हमारा लगातार बात जारी है। आपकी जन अदालत न्यूज़ पर अब तक का बेस्ट इंटरव्यू कहा जाए। एक बेरोजगारी को लेकर सवाल करना चाहेंगे। पूरे देश में देखा जाए जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो आपको लग रहा है कि रोजगार मिल रहा है? मुझे लगता है कि रोजगार, मुझे लगता है देखो, एक हमारी जो कॉलोनियल मेंटालिटी है ना, ये बड़ी खतरनाक है। हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। हमारे जो युवा है, हमारे यहाँ सोचिए 68%, लगभग 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है ना। और अभी इतना रॉ मटेरियल है, इतना रॉ मटेरियल, और गांव की जो औरतें वो फ्री भी हैं। मतलब 50% पॉपुलेशन जैसे स्त्रियों की है ना, वो कोई काम नहीं है। मेंटलिटी की बस बात है। युवा क्या करते हैं, खेतों में काम नहीं करते, उनको लगता है कि हम शहर जाएंगे और हम हाईफाई माहौल में रहेंगे, जो कि फ्री में आपको सबसे अच्छा पानी मिल रहा है, गांव में सबसे अच्छी हवा मिल रही है, आपको जो खाने की जो चीज़ें हैं वो बहुत शुद्ध और फ्री में मिल रही हैं, सुकून वाला माहौल है। लेकिन वो जो मानसिकता हमारी ना, हम शहर जाएंगे तो, हाँ मुझे ये लगता है कि शहर में 2 चीज़ें हमें अच्छी मिल जाती हैं। एक नज़दीक अस्पताल मिल जाता है और एक हमें स्कूल अच्छे मिल जाते हैं। और एक और चीज़ है जो हमारे यहाँ थोड़ा, विलेज में सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो थोड़ा सा जातिवाद है वो शहरों में शायद वो उतना नहीं रहता है, और गाँव में वो थोड़ा रहता है। गाँव की थोड़ी सी मानसिकता, ये चीज़ यही सुधर जाए तो गांव तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट है। और लोगों को इतनी सारी टाइप की कृषि हैं, वर्टिकल कृषि हो गया, आप इतने सारे हाइब्रिड टाइप के वो हैं, मतलब बीज हैं कि आप अपने छोटे से जोत में, खेत में आप अच्छी फसल कर सकते हैं, नकदी फसल कर सकते हैं। लेकिन इसमें लोग नवाचार नहीं करना चाह रहे हैं या फिर अपनाना नहीं चाह रहे हैं। मतलब ये सोचते हैं मम्मी पापा हमारे जिस तरह से आए हैं वो करते हैं, हम यहाँ से बाहर निकले। नहीं तो पशुपालन कर सकते हैं, इतने सारे व्यवस्थाएं आती हैं, मुर्गी पालन, पशुपालन, मछली पालन। आपके खेत में फूल है, फूल लगाइए, सब्जी लगाइए और अनाज लगाइए। यहाँ पे अगर प्रोफेशनल तरीके से इसको अपनाएं, डेयरी सिस्टम इतनी अच्छी है, आप डेयरी प्रोडक्ट लाइए, इसमें आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करिए, तो मुझे लगता है अच्छा कमाई का जरिया बन सकता है। हमें तो लगता है कि ये अगर कभी भविष्य में अगर दोनों चीज़ें हम वेस्ट और वर्स्ट की, तो मेरा सबसे, मैं अब तो कृषि अपनाऊंगी, मैं इसी में रोजगार ढूंढूंगी। और मुझे लगता है उसके लिए सरकारी नौकरी के लिए हर किसी को नहीं जाना चाहिए। कितने % आप सरकारी नौकरी देंगे? तो मुझे लगता है प्राइवेट, इतने सारे टाइप के डिप्लोमा कोर्स हैं, इतने सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें आप सीखिए। और 70% जनसंख्या है गांव में, इतने सारी चीज़ें, लोग भागना चाहते हैं, शहर की तरफ भागना चाहते हैं, वहाँ पे रोजगार तलाश रहे हैं, जबकि यहीं पे आपके पास सब कुछ है। लेकिन सोच की बात है, थोड़ा बदल दें तो सब कुछ है, बेरोजगार नहीं रहना पड़े। ऑल फिगर देखा जाए तो आपका वोट मोदी के लिए जाएगा?
हाँ, मेरा समर्थन बीजेपी के लिए जाएगा। हाँ, ऐसे ओवरऑल मेरा अपना व्यक्तिगत जो है वो बीजेपी की तरफ जाएगा जी। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ पर प्रीति त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी दतिया पंडोखर धाम में। आज वो हमारी मुलाकात हुई है और हमने विस्तार से योगी और मोदी जी को लेकर एक बड़ा इंटरव्यू किया है और आपके जो भी सवाल हैं इसमें आपके आंसर आप तक पहुंच चुके होंगे। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ पर फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन विनोद कुमार पाल के साथ राजा भैया पाल, नमस्कार। और आपकी जन अदालत न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।